गांव के बाहर खड़ी वो हवेली दिन में टूटी फूटी लगती थी, लेकिन रात में वो जाग जाती थी। खिड़कियां खुद खुलती थीं, दरवाजे खुद बंद होते थे और हवेली के अंदर से किसी के चलने की आवाज आती थी, जबकि वहां कोई नहीं रहता था। गांव में कहा जाता था, जो भी हवेली के अंदर गया उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। वो रात जब अमन आधी रात को हवेली के अंदर गया, जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाया, अ म न। हवेली के अंदर दीवारें गीली थीं, जैसे उनसे खून रिस रहा हो। सीढ़ियों से नीचे की तरफ कोई घिसकने की आवाज आ रही थी। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे कुछ ठंडा उसकी टांग से छूता हुआ महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। अमन चीखना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। धीरे धीरे सामने एक आकृति उभरी। चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई, गर्दन टूटी हुई थी, लेकिन सिर सीधा खड़ा था। उसने बोला, तू बहुत देर से आया है अमन। अमन रो पड़ा, मुझे जाने दो। वो हंसी। उसकी हंसी में बच्चों के रोने, औरतों की चीखें और किसी के मरने की आवाजें मिली हुई थीं। उसने अमन का हाथ पकड़ा और अमन को ऐसा लगा जैसे उसकी रगों से खून पीछे की तरफ बह रहा हो। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के सामने सिर्फ अमन की टॉर्च पड़ी देखी। अमन कभी वापस नहीं आया, लेकिन रात को हवेली की खिड़की में अब एक परछाई दिखती है, जो दीवार से सटकर खड़ी रहती है, और अगर कोई देर तक देखे तो वो परछाई मुस्कुराती है, क्योंकि उसे नया साथी मिल गया है।